मेरी प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था बचत करें लेकिन ईमानदारी से। तो उसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, जिसमें ये था कि आपने अपने हस्बैंड को बताकर पैसे लेने हैं, उनके मशवरे के साथ आपने बचत करनी है। ये सारी डिटेलिंग मैंने कल बताई थी। फिर मैंने ये बताया था कि आप अगर हाथ में अगर ख़र्चा वगैरह नहीं है, कई ख़वातीन ऐसी होती हैं उनके हाथ में ख़र्चा नहीं होता, वो सोचती हैं कि हम कैसे बचत करें। तो मैंने उसका भी आपको मेथड बताया था, तो वो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा डिटेल सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली ठीक ठाक। तो हम उसी वीडियो को जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसी को मैं आगे लेकर चलूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आई हुई थी सुबह सुबह, बिल्कुल ये 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं फिर दिन में सोचा कि आज ज़रा ठंडक हो रही है तो ये मौसम वॉक के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे दरख्त ज़रा, मैं अपनी घर से दूर वाले एरिया पर थी, तो यहाँ पे मैंने दरख्त देखा, काफ़ी देर बाद आई थी। ऐसे लच्छेदार इसकी जड़ें बाहर को जैसे कि ना किसी हसीना की जुल्फ़ें लटक रही हों। तो इतना घना दरख्त, और मुझे लगा था काफ़ी पुराना हुआ दरख्त है। तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लोग थे, रश था और काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह, सुबह का एक माहौल होता है ना, वो नज़र आ रहा था। अच्छा जी, आपको इंतज़ार होगा मैंने कल जो पॉइंट्स बताए थे उनके बाकी के पॉइंट्स बताऊँ, तो बाकी के पॉइंट्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत गौर तलब है। बात वही है कि आपने बिल्कुल फारिग हो टाइम को वेला करके ना फिर आपने सुनना होता, क्योंकि जब हमारे सर पे कामों की टेंशन होती है ना, तो फिर हम किसी की बात को गौर से नहीं सुन सकते। तो कल वाली वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा, उसमें इतने अच्छे पॉइंट है माशाल्लाह से। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना, मेरा दिल खुश हो गया है। तो आज भी इंशाल्लाह ताला आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी इतनी कोशिश, इतनी जो मैं आपके लिए करती हूँ ना रिसर्च वगैरह, ताकि आपका फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा होता है इसमें, मुझे काफ़ी कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। अच्छा, बात हो रही थी कि छोटी छोटी आदतें होती हैं ना जो इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ऐसा होता है कि शॉपिंग की हमने, महंगे महंगे ब्रांड के सूट ख़रीद लेते हैं। कोई सूट जो होता है वो 10,000 का होता है, कोई फंक्शन आया तो 20-25 हज़ार की साड़ी ले ली, वक्ती तौर पर ले ली, बाद में क्या हुआ, साड़ी के साथ वो पेटी में जाके रखती, किसी सेफ अलमारी में रख दी जाके, और फिर अगले फंक्शन के लिए पता नहीं पहननी कि नहीं पहननी, कि चलो एक फंक्शन में जिसने नहीं देखा उधर पहन ली, दूसरे ससुराल में पहन ली, मेके में पहन ली एक बार, फिर ये तीसरी बार तो ये था कि दोनों ने देख ली, अब तो ये पहनती नहीं है, वो रखी गई। तो मेरी बात सुने, ये जो होती है ना शॉपिंग, इतनी महंगी महंगी ना किया करें, अफोर्डेबल शॉपिंग किया करें। आप उसी 10,000 में, 25,000 में कोई 2 से 3 अच्छे ऐसे सूट बना लें कि जो कि ना थोड़े कंफर्टेबल भी हों और आप रोज़मर्रा भी पहन सकें। उसमें वैरायटी भी होगी काफ़ी, पैसे भी बच जाएंगे और आपको यूज़ में भी आ जाएंगे। कभी आप हल्के फुल्के फंक्शन में भी पहन सकती हैं, और कभी आप मतलब कोई ऐसा अच्छा फंक्शन आ जाए वहाँ पे भी आप पहन सकती हैं। तो असल में जो बचत होती है तो इसी तरह की जाती है। जिनके पास क्या कहते हैं ना बेधड़क पैसा आ रहा है, उनको तो बस ज़ाया करने की पड़ी होती है। लेकिन मेरी बात से ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है ना, हिसाब किताब तो उनका भी अल्लाह ताला ने लेना है। ये पैसा जो होती ना नेमत होती है, और रहमत जो होती ना उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो जैसे कि हम बेटियों पे खर्च करते हैं, हम अपने यानी कि जो भी मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती ना, रहमत से रिलेटेड, उसकी हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन जो नेमतें हैं ना, इनका हिसाब किताब होना ही होना है, हर सूरत इनकी पूछ कर होनी। तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो ये भी सोच लिया करेंगे आखिर एक दिन मरना है और हमने इसका हिसाब किताब देना है। तो फिर देखें, जो है ना ये हमारी सोच है और ये हमारी आदतों में ये चीज़ शामिल हो जानी चाहिए बचत की। अगर हम स्मार्ट तरीके से खर्च करते हैं तो बिना किसी सेक्रीफाइस के हम अच्छे से पैसे बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि घर में रहते हुए भी हम छोटी छोटी रकम निकाल सकते हैं। जैसे घर में घी बनाया जाता है, बहुत सी मेरी बहनें जो हैं वो घी अच्छा बना लेती हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बना लें, नेबर में पता करें, रिलेटिव्स में पता करें, अगर किसी को ज़रूरत है तो थोड़े पैसे ज़्यादा बता के, अपनी मेहनत निकाल के, थोड़ा मुनाफा निकाल के वो सेल कर दें। आपको घर बैठे बैठाए पैसों की बचत हो जाएगी। आपके हाथ में एक हुनर है, उसके पैसे आना शुरू हो जाएंगे।
इसी तरह मेरी कुछ बहनें हैं, वो अचार बहुत अच्छा बना लेती हैं, पापड़ बना लेती हैं, या फिर घर में कोई और अच्छी सी चीज़ बना लेती हैं। तो आप ऐसा किया करें, उसको एक्स्ट्रा बना लिया करें। तो इस तरह आसपास के लोगों में शेयर करेंगी तो थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएगी और कमाई का ज़रिया भी बन जाएगा। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है और अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो अपने से थोड़ा ज़्यादा बनाकर देखें और आपकी सेविंग का जो है ना एक सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो आपकी बन जाएगी, जिससे आप एक्स्ट्रा तरीके से पैसे कमाना भी सीख जाएंगे और बचाना भी सीख जाएंगे। इस तरह जो है ना छोटी छोटी मेहनत करेंगी तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ। अब कुछ माएँ जो होती हैं ना वो सुबह उठने में लेजीनेस दिखाती हैं। वो ना तो नाश्ता बच्चों को बना के देती हैं और बस कहती हैं कि ये लो पैसे लो और जाओ स्कूल में जाके कुछ खा लेना, कैंटीन से कोई चीज़ ले लेना। लेकिन जो समझदार माएँ होती हैं ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। और अगर उन्होंने पैसे बचाने हैं तो वो क्या करेंगी, एक तो बच्चा जब सुबह सुबह उठता है ना, बेशक उसका दिल ना चाहे, लेकिन 10-11 बजे तक जब स्कूल में बैठा होता है ना, पढ़ रहा होता है, पढ़ के उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। अब वो भूख, अगर कोई समझदार माँ होगी तो उसने उस बच्चे को घर का लंच बना के दिया होगा, वो बच्चा लंच खा लेगा और उसके पैसे बच जाएंगे कि जो उसने गंदी सी चीज़ें कैंटीन से लेके खानी है, जो साफ़ सुथरी भी नहीं होती। और फिर बीमारियों पे अलग पैसा खर्च होता है। जब गले ख़राब हो जाते हैं बच्चे, पापड़ जैसी और पता नहीं कौन कौन सी गंदी चीज़ें, पिज़्ज़ा और वो पुरानी जंक्स फूड खाते हैं, तो इस तरह इनका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर नहीं कि घर का बना हुआ ताज़ा खाना, ताज़ा लंच बॉक्स बना के दें, साफ़ सुथरा, जिस पे आपको यकीन है, एतमाद है। एक माँ के प्यार का जो लम्स होता है ना वो उसमें शामिल होता है। लेकिन एक और बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि जैसे छोटी छोटी हाउस होल्ड से भी सेविंग हो सकती है। अब वो क्या चीज़ है, जैसे कि काफ़ी मेरी बहनें जो हैं वो कपड़े प्रेस करवाती हैं धोबी से, या फिर उनके घर में कोई कपड़े प्रेस करने आ जाता है तो जो ज़रूरी कपड़े हैं वो धोबी से प्रेस करवा लें, या घर में जो भी कोई आता है उससे करवा लें। जो आम कैजुअल सूट है उनको क्या ज़रूरत है प्रेस करने की, वो किसी ने देखने तो नहीं ना है, घर में ही रहना है, तो ऐसे ही पहन लें। या फिर हल्की फुल्की इस्त्री खुद कर लें। अगर आपको लगता है कि मुझे इस्त्री करके ही कपड़े पहनने हैं तो खुद कर लें, तो वहाँ पे भी बचत हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों में भी ना काफ़ी पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह जो है ना आपको धोबी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब मैं आ जाती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ हस्बैंड की तरफ से। अब कुछ जो है हाउसवाइफ होम मेकर्स वो हस्बैंड का खाना ही नहीं बनाती। अगर आप पॉसिबल है, जैसे कहीं पे पॉसिबल होता है कि हस्बैंड दूर जाते हैं तो खाना उन्हें वहीं से लेना होता है, फ्रेश खाना होता है, तो चले वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड इस मूड मिजाज के हैं कि वो घर का खाना ले जाना पसंद करते हैं और वहाँ जाके भी वो खा सकते हैं सुबह का खाना, नाश्ता वगैरह, तो उनको घर से बना के दें आप, ताकि उनको पैसे बचाने की उन्हें भी आदत पड़े। उनको भी पता हो कि मैं घर का साफ़ सुथरा खाना खा रहा हूँ। कुछ लोगों के बाज़ार के खाने से ना तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना आप घर का खाना बना के दें, लंच बॉक्स रेडी करके दें। थोड़ी सी मेहनत ही है ना बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, तो बस सुबह सुबह ये कर लें। सुबह के काम में वैसे इतनी बरकत होती है कि सारा दिन आप बिल्कुल फ्री माइंड, स्ट्रेस फ्री रहती हैं। और कोशिश करें कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, घर में अच्छा सा कुछ बनाएं, घर का एनवायरनमेंट अच्छा करें, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात करें, हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से बात करें। तो घर के लिए पैसा ही बचाना जो है ना कोई बुरी बात नहीं। ये हमारी सोच और आदत पे डिपेंड करता है, चाहे हम 10 रुपये हो या 100 रुपये हो, पर ये जो आदत है ना बड़ी अच्छी आदत है बचाने की। 150 जो बचाने की आदत है ना, ये वक्त आने पर हैवी अमाउंट बन जाती है, हैवी बचत बन जाती है। और औरतों की सबसे बड़ी ताकत भी यही है, और वो ये हुनर जानती हैं कि कतरे कतरे से दरिया किस तरह बनाना है। उम्मीद करती हैं कि मेरी बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगी। आप इन्हें बस अपना कर देखें। वीडियो अच्छी लगे और अगर चैनल पर पहली बार आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पिछली वीडियो भी जाके देखें और ये वाली वीडियो, ट्विंस वीडियो है, दोनों देखेंगे तो आपको समझ आएगा, सिलसिले समझ आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।